हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स में हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएलएड फर्स्ट ईयर का 2018 का प्रीवियस ईयर बेसिक कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन का, और इसका मैं एक्सप्लेनेशन भी नेक्स्ट वीडियो में करूँगी पूरा अच्छे से। एक जिसमें से एक वीडियो रहेगा, उसमें 7 टाइप के जितने क्वेश्चन रहेंगे उसका सॉल्यूशन, फिर लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन का उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट पेपर में फर्स्ट बीएलएड फर्स्ट ईयर में कौन से क्वेश्चन आए थे 2018 में। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो 80 ये पूरा जो टोटल नंबर हैं 80 के होते हैं ये एग्ज़ाम हमारे फर्स्ट पेपर, और फिर टाइम जो लगता है वो 3 आवर का होता है, यानी 3 आवर में हमें कंप्लीट करना रहता है इसका पेपर। फिर गाइस, जैसा कि 5 क्वेश्चन होता है, फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन रहते हैं सभी कंपलसरी होता है करना, और फिर उसके बाद यूनिट वाइज 4 रहता है जिसमें से ऑप्शनल रहता है, हमें एक सिलेक्ट करके जो हमें अच्छे से प्रिपेयर है उसको अटेम्प्ट करते हैं। तो गाइस, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर वेरियस फॉर्म ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। फिर सेकंड है व्हाट वर द एम ऑफ एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया, यानी प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। फिर गाइज उसके बाद है हाउ इज एजुकेशन रिलेटेड टू द सोसाइटी, यानी शिक्षा समाज से किस प्रकार से संबंधित है, यानी शिक्षा जो है वो समाज से किस प्रकार से संबंधित है। और फिर उसके बाद है डिफाइन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, यानी उपयुक्त उदाहरणों के साथ सामाजिक स्तरीकरण को परिभाषित कीजिए। फिर गाइज नेक्स्ट है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिटी इज इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता से आप क्या समझते हैं। जैसे भारत में है कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी, यानी इतनी ज़्यादा विभिन्नताएं हैं भौगोलिक स्थिति पर और हमारे जाति धर्म वर्ण व्यवस्था में, इन सब पर भी फिर भी हमारी देश में एकता है। जैसे वर्ण व्यवस्था में विविधता में वर्ण व्यवस्था नहीं आएगा। जो वर्ण व्यवस्था की प्रथा है ये बहुत ही निकृष्ट मानी जाती है वर्ण व्यवस्था, जबकि जो जैसे कि हमारे देश में बहुत प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, बहुत तरीके के समुदाय के लोग रहते हैं, तो ये जो है ये विभिन्नता मानी जाती है। और बाकी वर्ण व्यवस्था, किसी के ऊंच या नीच करना, गरीब या अमीर के बीच का जो ये है, तो ये सब विभिन्नता नहीं मानी जाती है, यानी कि अनेकता इसको नहीं कहा जाता है कि ये वो है। तो जैसे कि हमारे देश में अनेक वर्ग के लोग, अनेक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस तरीके के अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, तो इसको यहाँ अनेकता में एकता का मतलब यही है कि हमारे भारत देश में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी उन आपस में एकता है, तो इसको समझाना है। फिर गाइस उसके बाद है व्हाट आर द एम एंड मेथड ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, यानी आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य एवं शिक्षण विधियां क्या हैं। फिर गाइस उसमें है इसके बाद है एक्सप्लेन आर्टिकल 45 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की धारा 45 की व्याख्या कीजिए, यानी जो कि इसमें कहा गया है आर्टिकल 45 में कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक या बालिका हैं उनको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा यानी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जरूर दिलाया जाए। फिर गाइस उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट इज मैन मेकिंग एजुकेशन ऑफ स्वामी विवेकानंद, जैसे कि 4 एजुकेशनिस्ट हैं, यानी शिक्षाविद या हम बोल सकते हैं दार्शनिक भी बोल सकते हैं, स्वामी विवेकानंद, गिजुभाई वडेका और फिर रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी जी, महात्मा गांधी जी। तो इसमें से स्वामी विवेकानंद का मानव निर्माण शिक्षा क्या है। फिर गाइज उसके बाद यूनिट फर्स्ट है, इसमें से हमें ऑप्शन रहता है कि चाहे सेकंड करें चाहे थर्ड करें। तो सेकंड में है कि व्हाट आर वेरियस एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मास मीडिया इन डिटेल, यानी शिक्षा के विभिन्न अभिकरण क्या है, जनसंचार माध्यमों की भूमिका की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए। अथवा मेंशन सम इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द डेवलपमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी स्वतंत्रता पश्चात भारत के प्रारंभिक शिक्षा के विकास में प्रमुख घटनाओं लैंडमार्क का उल्लेख कीजिए। फिर गाइज उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है यूनिट सेकेंड, इसमें भी 4 और 5 है, जिसमें से एक करना है डिफाइन फिलॉसफी, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी, यानी दर्शन को परिभाषित कीजिए, शैक्षिक दर्शन की प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र की विवेचना कीजिए। फिर गाइज नेक्स्ट है कि डिस्कस मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरलिज्म एज अ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, यानी एक शिक्षा दर्शन के रूप में प्रकृतिवाद की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। फिर गाइज नेक्स्ट यूनिट थर्ड है, इसमें है
कि व्हाट इज सोशलाइजेशन, डिस्क्राइब फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, यानी समाजीकरण क्या है, समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। फिर गाइज इसके बाद नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन सोशल चेंज, ब्रिंग आउट रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या कीजिए, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। फिर गाइज उसके बाद नेक्स्ट है यूनिट 4, इसमें है कि डिस्क्राइब द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर भारतीय संविधान के प्रभाव का वर्णन कीजिए। फिर गाइज नेक्स्ट है व्हाट इज RT यानी कि राइट टू एजुकेशन 2009, जो कि 9 में आया था और लागू कब हुआ था 2010 में। व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ मेकिंग एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, यानी RTE 2009 क्या है, शिक्षा को मूल अधिकार बनाने से क्या लाभ होंगे। तो गाइज ये रहा 2018 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, फर्स्ट पेपर का। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।